हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है। ये कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 23-24 सेशन के लिए। तो 15 फरवरी का पेपर है ये 23-24 सेशन का। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो गया वो अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में इकोनॉमिक्स की, और चेक भी कर लेना चैनल के पेज पे इकोनॉमिक्स का आंसर की, एंड ऑफिशियल आंसर्स की भी आपको मिल जाएगी। तो ये सेक्शन 1 के क्वेश्चन है, आंसर्स आपको इससे चैनल के अंदर ही मिल जाएंगे इसके सोल्यूशन वाली वीडियो में। तो ये इसका सेक्शन 1 के क्वेश्चंस है स्टैटिस्टिक के। कैसा गया आपका एग्जाम ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। तो स्टैटिस्टिक पार्ट में ये क्वेश्चंस है सारे, आंसर डिटेल सोल्यूशन के साथ सॉल्व है, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो अभी मैं सिर्फ इसके आंसर ऑप्शन बता देती हूँ। इन्फ्लेशन रेट है इसका आंसर। इसका आंसर आपका बी ऑप्शन है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स, सेकंड फॉल्स। इसका आंसर लिमिटेड रिसोर्सेज है। इसका आंसर स्पेशल है। इसका टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है। एंड डिटेल सोल्यूशन चाहते हैं तो वीडियो को देख लेना, सॉल्यूशन वाली वीडियो को। इसमें करेक्ट वाला बी ऑप्शन है, बी। 6 का आंसर आपका फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड वाले इनकरेक्ट है। ए ऑप्शन है इसका आंसर। 7th मेरिट ऑफ मोड में आपका दोनों ही है, ए भी है बी भी है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसकी ऑफिशियल आंसर की भी आपको चैनल में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी चेक कर लेना, चैनल पेज पे भी। इसका ऑप्शन वाला आंसर आपका मॉड मीडियन का ग्राफिकली तरीका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, डी। 8th का आंसर में एजर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, ए ऑप्शन है इसका आंसर। वेटेड मीन सुटेबल कहाँ होता है, जहाँ पे वेटेज दी जाती है, सी ऑप्शन। बाकी इन सब के आंसर सोल्यूशन आपको आंसर की में मिल जाएंगे, ऑफिशियल आंसर की एंड डिटेल सोल्यूशन भी मिल जाएगा आपको। ये सारे क्वेश्चंस आपको भी याद करने, जिनका भी पेपर नहीं हुआ है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं बिल्कुल ऐसे, बट इनसे रिलेटेड, या बल्कि ये वाले क्वेश्चन तो मीन वाले वैल्यू चेंज होके आ सकते हैं आपके भी। क्वेश्चनेयर का क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रश्नावली। बाकी लेस्पियर मेथड तो आपको सिखा ही रखा है ना, पास्चे वाला भी कर लेना। और गिव के बारे में भी बताया था। प्लेलिस्ट वीडियो देख लेना, डीओई के ऑफिशियल सैम्पल पेपर सॉल्व है, तो वो आपको उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें समझा रखी है जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और अपने आंसर, जिनके एग्ज़ाम हो चुका है वो अपने आंसर चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल सोल्यूशन वाली वीडियो भी बना रखी है, उसको चेक कर लेना। स्पीयरमैन रैंक कॉरिलेशन आया हुआ है। डिफरेंस याद करना सीपीआई और होलसेल प्राइस इंडेक्स में। बेस ईयर के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, एक तो बेस ईयर नॉर्मल ईयर होना चाहिए, सेकंड बेस ईयर और जो आपका करंट ईयर होता है उनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये लेस्प्रे वाला मेथड से करना है सॉल्व। सेक्शन बी, सेक्शन बी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी है, तो वो सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव का फीचर पूछा है, तो फ्री एंट्री एग्जिट। टोटल प्रोडक्ट अगर डिक्लाइन करता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होती है, सी ऑप्शन। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी एमओसी जो होती है, जब कांस्टेंट होती है तब पीपीसी कर्व आपका स्ट्रेट लाइन होता है। बहुत डिटेल में समझाया मैंने, इसकी डिटेल सोल्यूशन वाली वीडियो को ज़रूर चेक कर लेना। एंड प्लेलिस्ट सेक्शन में सैम्पल पेपर को भी चेक कर लेना जिनको अभी एग्ज़ाम देना है। व्हाट ऑट टू बी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है।
इक्विलिब्रियम राइज किस फैक्टर के कारण होता है? सब्स्टिट्यूट गुड के बढ़ने से, बी ऑप्शन। व्हेन इज द टोटल रेवेन्यू कर्व अपवर्ड स्लोपिंग? अपवर्ड स्लोपिंग कब होता है? जब एम आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है। ए आर एम आर और प्राइस तीनों इक्वल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में प्राइस फॉल करता है? नो, प्राइस बढ़ता है तब कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड आता है। तो ये आपका गलत है और ये सही है। तो बी ऑप्शन है इसका आंसर, 24 का आंसर बी ऑप्शन है। रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस बढ़ी तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी। कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो प्रॉफिट कम आता है। सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अगर हो गई, यानी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड हो गई, मॉडर्न हो गई, तो उससे कॉस्ट कम आती है, प्रॉफिट ज़्यादा आता है, सप्लाई बढ़ जाती है, इंक्रीज, सी ऑप्शन। एजेशन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ए आर इक्वल होता है एम आर के? यस, ट्रू है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में एडिशनल यूनिट तभी बिकती है जब प्राइस कम होता है। नो, ये तो मोनोपोली का फीचर है, तो ये गलत है। ये ठीक है, ये सही है, ये ठीक है, ये गलत है। तो यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा ना। मार्केट इक्विलिब्रियम कब होता है? जब मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के इक्वल होती है। बाकी ये सब सॉल्व है। ऑफिशियल आंसर की भी मैं इसके तुरंत बाद डाल दूंगी, उसको चेक कर लेना। इन सब के आंसर्स मिल जाएंगे, इन डिटेल सोल्यूशन भी आप चेक कर सकते हो। अपने आंसर मैच करके कमेंट करिए कितने आंसर सही है आपके। एंड जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, इस क्वेश्चन पेपर को। इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आने हैं, तो बिल्कुल एज इट इज़ नहीं, थोड़ा सा चेंज होके आ सकते, तो बट है तो सेम टू सेम यही वाले क्वेश्चन ना। तो इनके बारे में आपको टॉपिक पढ़ने हैं, ये सारे टॉपिक, इक्विलिब्रियम प्राइस का टॉपिक, इसके जो कर्व बनते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट इनमें आई तो मोनोपोली आप में आ सकती है ना। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को पढ़ो। शिफ्ट आने चाहिए सप्लाई कर्व में। शिफ्ट का मतलब इंक्रीज डिक्रीज कब होती है सप्लाई, उसके रीज़न बताने हैं आपको। जब अदर फैक्टर, प्राइस के अलावा अदर फैक्टर चेंज होते हैं तो शिफ्ट आता है ना, प्राइस कांस्टेंट रहता है जब। यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को ज़रूर पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप 1 कॉमोडिटी केस, 2 कॉमोडिटी केस के अकॉर्डिंग पढ़िए या फिर आईसी कर्व के अकॉर्डिंग पढ़िए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सब्स्टिट्यूट गुड क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। या फिर आप इनकम वाला करिए, नॉर्मल गुड एंड इन्फीरियर गुड में डिफरेंस, ये आ सकता है आपके पेपर में। जिनके में ये आया उनमें दूसरे में ये आ सकता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को याद करके जाइए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, ये याद करिए। तो इन सब के आंसर्स आपको ऑफिशियल आंसर की में मैं अभी सेंड, मतलब अभी इसके बाद ही आ जाएगी। एंड डिटेल सोल्यूशन की वीडियो भी बन चुकी है, उसको आप चेक कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगी। और प्लेलिस्ट सेक्शन में सैम्पल पेपर ऑफिशियल है DOE वाले, उसको भी चेक कर लीजिए, डिटेल सोल्यूशन के साथ है। एंड कमेंट करके बताइए कैसा एग्जाम गया। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए।